अस्सलाम वालेकुम, फ़ौज़ा कुलसुम राना माइनस न्यूज़ से आज के व्लॉग के साथ। और आज हम बात करेंगे 3-4 अहम मौज़ूआत पर। सबसे बड़ा मौजू मैं कारकुनान की बात करूंगी, मैं उन वर्कर्स की बात करूंगी जिनको जबरी तौर पर बर्खास्त कर दिया गया है। और ये मैं रोज़नामा जंग की बात कर रही हूँ, जंग ग्रुप की बात कर रही हूँ। और उन मुलाजमीन का कसूर क्या था? तमाम तर जदोजहद उन्होंने की, 25,000 रुपये माहाना तनख्वाह, 32,000 रुपये माहाना तनख्वाह और अभी 37,000 रुपये माहाना तनख्वाह, जो कि हुकूमत के ऑर्डर्स हैं कि कम अज़ कम जो उजरत है वो 37,000 रुपये दी जाए। लेकिन हुआ क्या कि ज़ाहिर है जंग जैसे बड़े इदारे में भी ये नाफिजुल अमल नहीं थी। और इसमें किन लोगों को ये तनख्वाह नहीं मिल रही थी, मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात अगर बता दूं। जो बतौर सब एडिटर्स काम कर रहे थे, कुछ लोग मैगज़ीन के शोबे में थे, अखबार के शोबे में थे, डिफरेंट डेस्क पर काम कर रहे थे। इसके साथ साथ जो पीए और अदर मीडिया वर्कर्स की कैटेगरीज होती हैं उसमें काम करने वाले मर्द व ख़वातीन शामिल थे। और जो 66 लोग हैं ये ऐसे लोग थे जो कि 20 से 25 साल जिनको हो गए या कुछ को उससे भी ज़्यादा का अरसा हो गया, उन्होंने कोर्ट से रजू किया मुतलका अदालत से कि हमें जो है ना यूनियन वाले शामिल करते हैं कि आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं और हमें राइट्स भी नहीं मिलते, जो कि 20-25 साल एक इदारे में काम करने के बाद भी क्या राइट्स होते हैं जी? कम अज़ कम उजरत 37,000 रुपये, अदालत में जाना पड़ा, मेडिकल की कोई सहूलत नहीं है, दीगर सहूलियात नहीं है और यूनियन का भी हिस्सा नहीं बन सकते। यूनियन वो सीबीए जो कि किसी भी इदारे में हुआ करती है, जो डॉन में भी है, जंग में भी है, दीगर भी कुछ इदारों में वो मौजूद है। तो आप देखिए कि उनसे एक तो उन्होंने यूनियन बनाई तो उनसे यूनियन साजी का हक लेने के लिए यकीन कीजिए उन पर तौहीन अदालत के जो FIRs हैं वो दर्ज करा दी गई। फिर जो ख़वातीन हैं बग़ैर किसी रिटन ऑर्डर के उनके जो टाइमिंग्स हैं, ऑफिस टाइमिंग्स इतने ऑड कर दिए गए कि ये ख़वातीन अपना काम ही जारी ना रख सके। उन्हें रिसेप्शन पे बैठाया जाता, उन्हें नमाज तक पढ़ने की इजाज़त न दी जाती और 37,000 रुपये लेना उनके लिए एक अज़ाब बना दिया गया। अभी अप्रैल की तनख्वाह नहीं मिली थी तो इन सारे लोगों को बरतरफ कर दिया गया। सोशल मीडिया पर एक खबर जो है वो गर्दिश कर आपने भी करती हुई देखी होगी कि जी 80 से ज़ायद मुलाजमीन को जंग ग्रुप ने निकाल दिया, उसमें दी न्यूज़ के भी लोग शामिल हैं। अब काउंटर करने के लिए ये अफवाह भी इंतज़ामिया की तरफ से फैलाई गई मुबैना तौर पर, जी वो तो लंदन डेस्क के वर्कर्स हैं। जी ऐसा नहीं है कुछ भी, ये गलत खबरें हैं। पहली बात ये है, सवाल ये पैदा होता है कि लंदन में आप अखबार चला रहे हैं, आप बिजनेस कमा रहे हैं और आप 37,000 रुपये उनको नहीं दे रहे हैं और वो तंग आकर अगर कोर्ट में जा रहे हैं आपके मुताबिक, जंग इंतज़ामिया की मैं बात कर रही हूँ कि अब वो फिर कोर्ट में जा रहे हैं तो आप उन्हें बर्खास्त कर रहे हैं। NIRC उन्हें बहाल करता है, उसके बाद जब वो अदालत में जाते हैं तो फिर अब थाना वारिस खान जो मुतलका थाना है वहाँ का, वो पुलिस आकर बैठ जाती है और तालाबंदी हो जाती है। जी ताला लग गया, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और आज भी ऐसा ही हुआ, उनको दोबारा से अपना जो ऑफिस है वो रिज्यूम नहीं करने दिया गया। अब यहाँ पर ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है रोज़नामा जंग। अगर हम पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री पर नज़र दौड़ाएं तो हमें रोज़ ये मसले मसाइल नज़र आते हैं कि मिनिमम वेज जो है वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है। फिर हमें नज़र आता है कि मीडिया वर्कर्स की डिफरेंट कैटेगरीज में काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो एनालिस्ट यानी वीडियो एडिटर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहें जो हैं वो बहुत ही कम हैं, 37,000 रुपये। या फिर 37,000, हुकूमत ने ये थोड़ी कहा है कि आप 24 घंटे किसी को काम करवाएं और उसको 37,000 रुपये दें। हुकूमत ने ये कहा है एक मजदूर की कम अज़ कम उजरत, मतलब बेसिक मिनिमम पे, और ये स्किल्ड, अनस्किल्ड, नॉन स्किल्ड, आप ये देखें कि इसमें कितनी चीज़ें आ जाती हैं। और जो लोग पेज मेकर्स हैं, जो सब एडिटर्स हैं, जो हेडिंग्स निकालते हैं, जो अखबार की कहते हैं ना शान के मुताबिक अखबार को सुबह पढ़ने के काबिल बनाते हैं, जो आपकी सारी वेबसाइट्स चलाते हैं, आपके डेस्क चलाते हैं, आपका मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, आपके टिकर्स ऑन एयर हो रहे होते हैं। अखबारात में अगर देखा जाए तो तमाम तर काम जो है वो डेस्क के लोग कर रहे होते हैं। रिपोर्टर तो शायद अपनी खबर जो है गलतियों से पाक भी फाइल नहीं कर रहे होते, बहुत सारे लोग टाइपो एरर्स भी कर देते हैं, तो वो भी डेस्क वाले लोग जो हैं वो निकाल रहे होते हैं, इतनी अच्छी सी कैची सी हेडलाइंस बना रहे होते हैं। फिर इसमें ना सिर्फ ये कि जो जर्नलिस्टिक कैटेगरीज हैं वो लोग हैं, बल्कि इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कि नॉन जर्नलिस्टिक कैटेगरीज में काम कर रहे हैं। प्रेस के बहुत सारे लोग हैं, छापा खाना के, फिर इसके साथ साथ PN कैटेगरी में जो काम कर रहे थे उनको भी 37,000 मीश किलो रहमान साहब जो उजरत है वो देना गवारा नहीं कर रहे थे। 4 खवातीन जो कि 20-25 साल से काम कर रही थी रोज़नामा जंग के साथ, उनके साथ भी यही सलूक था। फिर एक खातून जो हैं वो बतौर PA फ़राइज़ अंजाम देनी थी, उनके साथ भी यही सूरत हाल थी। तो ये एक छोटी सी एक झलक है मीडिया की। मीडिया ऑनर्स अरबों रुपए कमाते हैं और भी कमाएं, अच्छी बात है। गवर्नमेंट को भी ब्लैकमेल करते हैं, उनसे भी बिजनेस लेते हैं। जो प्राइवेट बिजनेस मेकर्स हैं उनके साथ भी यही सूरत हाल होती है, वो भी उनको बिजनेस देते हैं। रोज़नामा जंग में हम डेली कितने एड्स देखते हैं, जंग ग्रुप कितना बड़ा है, उसके कितने चैनल हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं। तो क्या कम अज़ कम उजरत जो कि उनके बड़े फेवरेट वज़ीर आज़म की तरफ से, कोई भी वज़ीर आज़म हो, PMLN का हो, पीपल्स पार्टी का हो, PTI का हो या कोई और सियासी जमात हो, जब वो सीट पर बैठते हैं और वो कहते हैं
کہ مزدور کو اجرت جو ہے اتنی دے دو، تو کیا اس میں کوئی وزیر اعظم کسی کا بھی قصور ہے کہ آپ جو ہیں وہ کہیں کہ بڑا ظلم ہو گیا، آپ بڑے خسارے میں جانے والے ہیں؟ اگر ابھی RTI کے ذریعے آپ کا بزنس نکلوایا جائے تو وہ اربوں روپے میں نکلتا ہے، جو کہ حکومت بھی اعداد و شمار جو ہے وہ جاری کرتی ہے۔ میں وزارت اطلاعات سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ کائنڈلی آپ اس کو دیکھیں کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر اس چیز کو دیکھیں کہ کیا میڈیا انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ انسان نہیں ہیں؟ کیوں وہ بیٹھے بیٹھے اپنے ڈیسک پہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ان کے فیملی کے، ان کے دیگر اتنے مسائل ہوتے ہیں، وہ بیچارے کبھی بات نہیں کر پاتے، کہیں پر وہ فری علاج کے لیے گھوم رہے ہوتے ہیں، کہیں پر وہ کوئی اور ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ان کے کام کے مطابق اجرت اور سہولیات لیبر لاز کی کھلا وائلیشنز کی جاتی ہیں، اور جو ایسے مالکان ایسا کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر ان کے چینلز ہیں تو پیمرا کو وہ چینلز بند کرنے چاہیے، اگر ان کے اخبارات ہیں تو پھر پریس کونسل آف پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے، PID کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی ABC اور ان کے جو اشتہارات کے ریٹس ہیں کیسے ان کو مل جاتے ہیں۔ فردوس عاشق امان صاحبہ جب وزیر اطلاعات ہوا کرتی تھی، انہوں نے بڑا اچھا ایک سٹیپ لینے کی کوشش کی تھی، جو کہ ظاہر ہے ناکام بنا دیا گیا تھا، کیونکہ بہت انفلوئنشل ہوا کرتا ہے جو سرمایہ دار ہے۔ تو وہ یہ تھا کہ جو ایڈز ہیں اس کو مشروط کر دیا جائے کہ آپ اپنی تمام تر جو لیبر لاز کی کیٹیگریز ہیں، جو ویجز ہیں، وہ سارا کچھ فلفل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں بھی ذاتی طور پر چاہے آپ میڈیا انڈسٹری سے وابستہ ہیں، کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو چلا نہیں سکتے، آپ کی سکت نہیں ہے، تو کسی غریب کے ساتھ ظلم کرنے سے بہتر ہے کہ آپ وہ بزنس بند کر دیں۔ اب اکثر لوگ کہیں گے جی وہ نہیں چلا سکتے تو اخبارات کا دور نہیں ہے، تو اس لیے روزنامہ جنگ گروپ سے اور دی نیوز سے جو ہے بہت سارے لوگوں کو نکالا گیا ہے، لیکن ان کے جرم پتہ کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا، اس پاداش میں ان کو نکال دیا گیا کہ وہ 37,000 تنخواہ کے لیے کورٹ میں گئے تھے، اور انتظامیہ کی طرف سے، مالکان کی طرف سے کھلم کھلا ان کو تڑی لگائی گئی تھی کہ ٹھیک ہے آپ لے کے دکھائیں، ہم آپ کو دیتے ہیں۔ پھر آپ کی نوکری بھی بچتی ہے یا نہیں بچتی ہے؟ جن پر توہین مذہب لگا دیا گیا ہو 37,000 مانگنے پر یا ریگولر کرنے کے ایک چھوٹے سے مطالبے پر 20-25 سال سے وہ اس ادارے میں نوکری کر رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ کوئی آنرشپ نہیں تھی، تو اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے میڈیا انڈسٹری پر بھی۔ اور یہ آئے دن ہم اکا دکا واقعات دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں اتنے بلک میں ڈزن آف پیپل مطلب جو کام کر رہے ہیں، چاہے وہ جرنلسٹک کیٹیگریز ہیں، نان جرنلسٹک ہیں، تو وزارت اطلاعات کو بھی نوٹس لینا چاہیے، PID کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ اپنی PR جو ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں اس گروپ سے جڑے ہوئے، وہ لوگ بھی سوچیں کہ خدارہ زیادتی مت کرے، ظلم کی ایک حد ہوا کرتی ہے، تو ان کو فوری طور پر بحال کیا جائے، ریزیوم کروائی جائے ان کی نوکریاں۔ اتنے سالوں سے وہ اپنا جو کہتے ہیں نا خون پسینے کے ساتھ اس اخبار کی ترقی کے لیے کام کریں، تو اچانک سے کیسے انہیں جو ہے وہ برخاست کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا